सुदामा एक ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांतचित्त मगर बेहद ही निर्धन ब्राह्मण थे। सुदामा जी को एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता था। घर में दीवार तो थी पर छत का ठिकाना न था। टूटे फूटे कुछ पात्र थे। कई कई दिन तक उनको अपनी पत्नी के साथ भूखे रहना पड़ता था। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला एक दिन दुखी होकर बोली कि महाराज, घर में बच्चे बहुत भूखे हैं, मैं कैसे इनका पालन करूं? आप हमेशा मुझे अपने एक बचपन के मित्र कृष्ण की कथा सुनाते हैं और आप कहते हैं कि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, तो आप अपने मित्र के द्वार पर मांगने क्यों नहीं जाते? सुदामा ने कहा, सुशीला, वो मेरा मित्र है, मर जाऊंगा लेकिन उससे मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, ठीक है, आप अपने मित्र से कुछ मांगने मत जाइए, मगर एक बार उनसे मिल तो आइए। सुदामा कहने लगे, ठीक है सुशीला, मैं अपने मित्र कन्हैया से मिलने ज़रूर जाऊंगा, मगर घर में कुछ है क्या जिसे अपने मित्र को भेंट कर सकूं? सुशीला ये भली भांति जानती थी कि घर में कुछ नहीं है, सारे पात्र खाली पड़े हैं, मगर फिर भी वो रसोई घर की ओर गई और चुपके से घर से निकली। 4 घर गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। एक फटे पुराने दुपट्टे में उन चावलों को बांधा और सुदामा को द्वारिका के लिए विदा कर दिया। अब सुदामा घर से निकल तो पड़े, मगर रास्ते भर यही सोचते रहे कि मैं एक गरीब हूँ और कृष्ण द्वारिका का राजा है। शायद मेरा बचपन का दोस्त कन्हैया मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, शायद वो मुझसे मिले ही ना। कई बार मन में आया कि वापस लौट चलूं। इसी उधेड़ बुन में एक रोज वो द्वारिका पहुंच ही गए। द्वारका पहुंचकर वो हतप्रभ रह गए। पूरी द्वारिका नगरी मानो सुखी और खुशी से सराबोर थी। सभी नागरिक संपन्न नजर आते थे और सभी भवन महल समान प्रतीत होते थे। किसी तरह पूछते पूछते सुदामा कृष्ण के महल तक पहुंचे तो वहां द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। अरे ब्राह्मण, आप कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जाओगे? सुदामा कहते हैं कि भैया, आप अंदर जाकर कृष्ण से केवल इतना कह देना कि तेरे बचपन का मित्र सुदामा तुझसे मिलने आया है। मेरा कन्हैया सब कुछ समझ जाएगा। द्वारपाल अंदर जाकर उनकी दशा का ऐसा वर्णन करता है कि शीस पगाना जगा तन में प्रभु, जाने को अहि बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण एकदम सिंहासन से कूद पड़े और सुदामा सुदामा कहते हुए द्वार की ओर दौड़ने लगे। इधर सुदामा ने सोचा कि काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं कृष्ण अब आए कि ना आए, तो वो वापस लौट लिए। अब कृष्ण के पैरों में ना कोई चप्पल है ना जूती है, मुकुट सिर से गिर गया है और कहीं पर पीताम्बर उलझ रहा है। कृष्ण का मन सुदामा से मिलने को बेचैन है। श्री कृष्ण मतवारे होकर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। उनकी स्थिति को देखकर उनकी पत्नियों, रानियों को और द्वारपालों को समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा कौन सा मित्र आया है जिससे मिलने को इतने आतुर हो रहे हैं कृष्ण। जैसे ही द्वार पहुंचे तो सुदामा वहां दिखाई नहीं दिया। पूछा कि मित्र सुदामा कहाँ गया? द्वारपालों ने बताया कि सुदामा अभी यहीं से निकले हैं। कृष्ण दौड़े और उन्हें सुदामा दिखाई दिया। कृष्ण ने आवाज़ लगाई, सुदामा सुदामा। जब सुदामा मुड़ा तो कृष्ण ने उनको अंक में भर लिया और गले से लगा लिया और रोने लगे और कहा, सुदामा, तुम्हें अब याद आई? सुदामा बोले, मित्र, याद तो बहुत आती थी, रोज़ आती थी, पर तुमसे मिल नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो कन्हैया। कृष्ण सुदामा को अंदर महल लेकर गए और जिस सिंहासन पर खुद बैठते थे उसी पर सुदामा को बिठाया। कृष्ण अपने मित्र से मिलकर प्रसन्न भी थे और उसकी दयनीय हालत देखकर दुखी भी। खुशी और दुख की अश्रुधार उनकी आंखों से बहने लगी और उसी से वह सुदामा के पांव धोने लगे।
देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। सुदामा बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है। कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। महल में हजारों नौकर थे, मगर कृष्ण ने किसी से सेवा नहीं ली। खुद ही अपने हाथों से आसन बिछाए, चौकियाँ लगाईं और खाना परोसा और अपने हाथों से ही भोजन करवाया। भोजन खाने के बाद विश्राम करते वक्त कृष्ण और सुदामा एक पलंग पर लेट गए और अपने बचपन की बातों को याद कर करके कुछ वार्तालाप करने लगे। कृष्ण ने देखा कि सुदामा के हाथ में एक पोटली है। उन्होंने सुदामा की चुटकी लेते हुए कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा क्या? सुदामा ने वो पोटली छुपा ली और संकोच में पड़ गए कि ऐसी मैली कुचली पोटली में इन चावलों को मैं कैसे इतने बड़े राजा को भेंट करूं। तभी कृष्ण ने अपने सुदामा को एक बचपन की बात सुनाई। उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है कि एक बार गुरु माँ ने हमें लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजा था। गुरु माँ की आज्ञा से हम वन में लकड़ी काटने गए थे। एक पेड़ पर बैठकर तुम लकड़ी काट रहे थे और एक पर मैं। अचानक बरसात होने लगी और तुम अपने पेड़ के नीचे बैठ गए और मैं अपने पेड़ के नीचे। और मैंने तुमसे पूछा था कि कुछ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम गुरु माँ ने कुछ हमारे लिए दिया है? मगर तुम गुरु माँ के दिए हुए भुने हुए चने सभी तुम ही खा गए थे, क्योंकि तुम्हें भी बहुत भूख लगी थी और मुझसे तुमने झूठ कह दिया कि नहीं, गुरु माँ ने कुछ भी नहीं दिया। और जब हम वापस पहुँचे थे तब मैं एकदम भूखा प्यासा गुरु माँ से कुछ मांगने लगा तो उन्होंने कहा, क्यों, क्या तुमने वो भुने हुए चने नहीं खाए जो मैंने तुम दोनों के लिए दिए थे? तब गुरु माँ ने, सुदामा, तुमको एक श्राप दिया था कि जो भगवान के लिए मैंने खाना दिया था वो तुम खा गए। अब तुम्हारे जीवन में गरीबी बनी रहेगी। और हंसते हुए कहने लगे, आज भी वही भूल तुम कर रहे हो। भाभी ने जो मेरे लिए दिया है वो तुम मुझसे छुपा रहे हो। लगता है आज भी तुम वो सब चीज़ें खुद खाना चाहते हो। और ऐसा कहते कहते कृष्ण ने वो पोटली उनके हाथ से छीन ली और बड़े मज़े से वो चावल खाने लगे और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी से नहीं मिला। सुदामा वहाँ 2-3 दिन रहे, मगर जब भी वो अच्छा खाना खाते तो उन्हें अपने घर पे अपनी बीवी और बच्चों की याद सताने लगती। तो तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। कृष्ण सुदामा को गले लगाए और थोड़ी दूर तक छोड़ने भी आए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। अपने संकोच में वे अपने मित्र से अपनी व्यथा बता भी ना पाए थे और ना ही उससे कुछ मांग पाए थे। सुदामा घर पहुँचे तो वहाँ अपनी झोंपड़ी उन्हें नज़र ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, ये था कृष्ण और सुदामा का प्रेम, यानी सच्चा मित्र प्रेम। सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसीलिए आज इतने युगों के बाद भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। मित्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।